नमस्कार। हम बात करने वाले हैं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के बारे में। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने महात्मा गांधी पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित 2 दिशा निर्देश जारी किए हैं। पहला है एक्टिविटी कॉर्नर के क्रय हेतु और दूसरा है TLM किट के क्रय हेतु। पहले हम एक्टिविटी कॉर्नर के क्रय से संबंधित दिशा निर्देश देख लेते हैं। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में संचालित पूर्व प्राथमिक सेक्शन या बाल वाटिका में गुणवत्तापूर्ण ECCE सुनिश्चित करने और 3 वर्ष की आयु से ही श्रेष्ठ शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु वर्ल्ड बैंक स्टार प्रोजेक्ट्स PAB 2023-24 में एक एक्टिविटी अनुमोदित हुई है, एक्टिविटी कॉर्नर। तो इस एक्टिविटी कॉर्नर में क्या सामान लेना है, उसकी अनुमानित लागत क्या है और इससे जुड़े अन्य स्पेसिफिकेशन ही हमें देखने हैं। एक एक करके हम देखते हैं। इस एक्टिविटी कॉर्नर के लिए प्रति विद्यालय 15,000 रुपए का प्रावधान है, जिसमें से एक्टिविटी कॉर्नर सेल्फ के लिए 8,800 रुपए और आर्ट कॉर्नर और रीडिंग कॉर्नर के लिए सम्मिलित रूप से 6,200 रुपए का प्रावधान है। इन तीनों आइटम की उपयोग और उपयोगिता क्या होने वाली है? इस रैक में आर्ट संबंधी सामग्री, रीडिंग मटेरियल और खिलौने रखे जाएंगे। इस आर्ट कॉर्नर के अंतर्गत शिक्षक विद्यार्थियों को ड्राइंग पैड के चित्रों में रंग भरने का अभ्यास कराएंगे, जिससे कि उनकी फाइन मोटर स्किल्स को बढ़ावा मिलेगा। इस रीडिंग कॉर्नर की क्या उपयोगिता रहने वाली है? इससे शब्द भंडार, कल्पनाशीलता को बढ़ावा मिलेगा, बच्चों की भाषाई कौशल का विकास होगा, साथ ही बच्चों के नामांकन और ठहराव में वृद्धि होगी। ध्यान देने लायक बात यह है कि इस सामग्री से शिक्षण और उपयोग से संबंधित वीडियो के साथ दिशा निर्देश QR कोड से एक्सेस किए जा सकते हैं। इस एक्टिविटी के कारण बच्चों में क्या परिवर्तन आया, उसका असेसमेंट किया जाएगा और इस असेसमेंट हेतु एक फीडबैक फॉर्मेट का लिंक अलग से शेयर किया जाएगा। प्रशिक्षण मॉड्यूल से प्राथमिक शिक्षकों को प्रशिक्षित भी किया जाएगा। अब इन तीनों आइटम में क्या क्या सामान लेना है, उनकी अनुमानित लागत क्या है और उनकी और दूसरी क्या स्पेसिफिकेशन रहने वाली है, वो टेबल के माध्यम से देखते हैं। पहला है आपका कॉर्नर सेल्फ। इसकी मात्रा रहेगी प्रति विद्यालय 4, दर 2200 रुपए प्रति इकाई, यानी कि अनुमानित लागत 8,800 रुपए का प्रावधान है। स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो मटेरियल वर्जिन ग्रेड प्लास्टिक होगा। डायमेंशन लंबाई 38.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 38.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 90.5 सेंटीमीटर होगी। इसकी मोटाई की बात की जाए तो 3.6 सेंटीमीटर की होगी और भार होगा 4 किलो। दूसरा आइटम है आपका आर्ट कॉर्नर। आर्ट कॉर्नर में पहला है कलरिंग और पेंटिंग के लिए ड्राइंग पैड। इसकी मात्रा 25, अनुमानित लागत 100, यानी कि कुल अनुमानित लागत 2500 रुपए। स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो इस ड्राइंग पैड में 40 पेज होना चाहिए और यह पेज व्हाइट अनरूल्ड बिना लाइन वाला होना चाहिए, जिसकी मोटाई 80 GSM और इसके कवर की मोटाई 100 GSM हो। दूसरा आइटम है वाटर कलर, पेंट ब्रश के साथ रिम, पेंसिल, शॉर्पनर, इरेजर, क्ले यानी कि मिट्टी। इसकी मात्रा रिक्वायरमेंट के अनुसार और इसकी अनुमानित लागत 1500 रुपए। स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो ये आइटम नॉन टॉक्सिक और इको फ्रेंडली होना चाहिए। आउटकम की बात की जाए तो इससे बच्चों में रचनात्मकता बढ़ेगी, सूक्ष्म मोटर कौशल का विकास होगा, यानी कि आर्ट कॉर्नर के लिए कुल रुपए 4,000 का प्रावधान है। तीसरा आइटम है आपका रीडिंग कॉर्नर। रीडिंग कॉर्नर में पिक्चर कार्ड, पिक्चर स्टोरी बुक, पिक्चर बुक विथ 1 और 2 टेक्स्ट लाइन। इसकी कुल लागत अनुमानित 1700 रुपए है। स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो ग्लॉसी पेपर होना चाहिए और इसमें की साइज एटलीस्ट कम से कम 28 बाई 21 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। दूसरा है स्टिक पपेट या हैंड पपेट सेट। इसकी मात्रा 1 हो, अनुमानित लागत 500 हो
और इसकी कुल अनुमानित लागत 500 रुपए हो जाएगी। स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो एक सेट में 5 पपेट हो। यदि आउटकम की बात की जाए तो शब्द भंडार बढ़ेगा, बच्चों के भाषाई कौशल में विकास होगा, चित्रों का संबंध, शब्दों से संबंध बढ़ेगा, बच्चों में सुनने की क्षमता का विकास आदि होगा। इस तीसरे आइटम की रीडिंग कॉर्नर की जो कुल अनुमानित लागत है वो 2200 रुपए का प्रावधान है। इस दिशा निर्देश में ईसीसी शिक्षक और संस्था प्रदान के लिए भी कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि इन सामग्री का सुरक्षित और श्रेष्ठतम उपयोग सुनिश्चित करना होगा ईसीसी शिक्षक को। साथ ही शिक्षण के बाद इन सामग्री को एक्टिविटी कॉर्नर रैक में सुरक्षित रखना होगा। संस्था प्रदान चयनित एक्टिविटी कॉर्नर सामग्री का क्रय करके बच्चों को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करे। इस पूरे एक्टिविटी कॉर्नर के लिए लेखा संबंधी कुछ बिंदु दिए गए हैं, जैसे कि जितना भी बजट निर्धारित है 15,000 रुपए, उस सीमा में ही खर्च करना है, व्यय करना है। यदि इस निर्धारित सीमा से ज्यादा व्यय किया गया तो उस संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करके वसूली की जाएगी। इस खर्च करने के बाद निर्धारित समय में उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया जाकर समायोजन सुनिश्चित करवाना होगा। क्रय की जाने वाली सामग्री में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाए। एसडीएमसी और एसएमसी द्वारा क्रय की गई इस सामग्री के इको फ्रेंडली या नॉन टॉक्सिक होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए एवं सामग्री की प्रकृति के अनुसार उनको स्टॉक रजिस्टर में दर्ज कराकर उसके बाद ही इनको उपयोग में लिया जाए। तो यह था राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा एक्टिविटी कॉर्नर से संबंधित दिशा निर्देश। अब हम बात करते हैं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा जारी किए गए उन दिशा निर्देशों के बारे में जो संबंधित है टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी कि टीएलएम के क्रय एवं उपयोग से। इसके अंतर्गत प्रति विद्यालय 5,000 रुपए का प्रावधान है और जिसका उद्देश्य रहेगा बच्चों को खेल खेल में सिखाना ताकि उनकी कल्पनाशीलता, उनकी रचनात्मकता में बढ़ावा हो सके। इसके अंतर्गत टोटल 11 आइटम दिए गए हैं। इन आइटम का क्या विवरण है, क्या अनुमानित लागत है, क्या स्पेसिफिकेशन है और क्या आउटकम रहेगा, ये टेबल रूप में दिए गए हैं, देखते हैं। पहला आइटम है डॉक्टर सेट। इसकी मात्रा 1 और अनुमानित लागत 370 रुपए का प्रावधान है। स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो इसमें एक सीजर हो, एक एक्सरे ट्रे हो, एक रेक्टेंगल, एक आई टेस्टर आदि चीजें हो। आउटकम की बात की जाए तो बच्चों को बॉडी पार्ट्स के बारे में जानने को मिलेगा, डॉक्टर द्वारा जो उपकरण यूज किए जाते हैं उनके बारे में जानने को मिलेगा। दूसरा आइटम है किचन सेट। किचन सेट की मात्रा 1 और अनुमानित लागत 450 रुपए का प्रावधान है। स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो एक चूल्हा हो, एक फ्राई पैन हो, बोल हो, एक स्पून आदि सारी चीजें हो। आउटकम की बात की जाए तो खेल खेल में बच्चों को सीखने को मिलेगा, रसोई घर में क्या क्या चीजें काम में आती हैं उसके बारे में जानकारी मिलेगी। तीसरा आइटम है व्हीकल सेट। व्हीकल सेट की मात्रा 1 और अनुमानित लागत 550 रुपए का प्रावधान है। स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो जेसीबी सेट हो जो कि इजीली असेंबल हो सके, इसमें 6 स्क्रू लगे हो, 4 टायर, एक व्हील कैप आदि सारी चीजें हो। आउटकम की बात की जाए तो बच्चों को जानकारी मिलेगी कि जेसीबी द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं, साथ ही टीम भावना भी बढ़ेगी। नेक्स्ट आइटम है पिरामिड। इसकी मात्रा 1 और अनुमानित लागत 380 रुपए का प्रावधान है। स्पेसिफिकेशन क्या कि ये HDPE मटेरियल से बना हो, इसमें 6 अलग अलग कलर की रिंग्स हो जो कि पिरामिड के रूप में हो। आउटकम की बात की जाए तो बच्चों में रंग और आकार की अवधारणा के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। नेक्स्ट आइटम है अबेकस। इसकी मात्रा 1 और अनुमानित लागत 450 रुपए का प्रावधान है। स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो ये लकड़ी का अबेकस हो जो कि पाइन वुड से बना हो और इसमें 10 मेटल रॉड हो। इसके आउटकम की बात की जाए तो बच्चों में गणितीय संक्रियाओं का विकास होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और बच्चों में सुनने की, अवलोकन करने की कौशल में सुधार आएगा। नेक्स्ट आइटम है स्ट्रिंग एंड बीट्स। इसकी मात्रा 1 और अनुमानित लागत 300 रुपए का प्रावधान है। स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो इसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल सेट्स की अलग अलग बीट्स हो जो कि 10 अलग अलग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के 20
पार्ट्स हो, 20 पीसेस हो, साथ ही नायलॉन की लेसिंग थ्रेड भी इसमें हो। इसके आउटकम की बात की जाए तो बच्चों को फलों एवं सब्जियों के नाम जानने को, उनका क्या उपयोग होता है वो जानने को मिलेगा। बच्चों में फाइन मोटर स्किल का विकास होगा, साथ ही एकाग्रता का भी विकास होगा। नेक्स्ट आइटम है बॉल। बॉल की मात्रा 1 और अनुमानित लागत 200 रुपए का प्रावधान है। इस बॉल में 6 अलग अलग डिफरेंट टाइप के शेप्स होंगे, जैसे स्टार, ट्रायंगल आदि। इसके ऊपर एक घड़ी लगी होगी जिसकी जो सुइयां हैं उसको आप मैन्युअली चेंज कर सकोगे, ताकि बच्चों को समय की अवधारणा के बारे में पता चले और अलग अलग आकृतियों के बारे में भी जानने को मिलेंगे। नेक्स्ट आइटम है टेट्रिस पजल या जिक्सॉ गेम, जिसकी मात्रा 1 और अनुमानित लागत 300 रुपए का प्रावधान है। इसमें वुडन ब्लॉक टॉय ब्रेन टीजर पजल गेम हो और इससे अलग अलग तरह की चीजें बनाई जा सके, जैसे चाइल्ड, बैट, रोबोट इत्यादि। इसके आउटकम की बात की जाए तो बच्चों में एकाग्रता का विकास होगा, हैंड आई कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, कल्पनाशीलता एवं रचनात्मकता का विकास होगा। नेक्स्ट आइटम है पुश एंड गोर कार। मात्रा 1 और अनुमानित लागत 350 रुपए का प्रावधान है। स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो यह 26 बाई 15 बाई 12 की कार हो और इसमें 2 लाइट, 4 पहिए और 1 सीट हो। इसका आउटकम की बात की जाए तो बच्चों में मोटर कौशल का विकास होगा, हाथ आंख का समन्वय बढ़ेगा और खेल से आनंद की अनुभूति होगी। नेक्स्ट आइटम है बिल्डिंग ब्लॉक, जिसकी मात्रा 1 और लागत 460 रुपए का प्रावधान है। स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो इसमें अलग अलग कलर के अलग अलग ब्लॉक्स हो और इससे आप अलग अलग तरह की डिजाइन और मॉडल्स बना सके। इसका आउटकम क्या हो? पारस्परिक सौहार्द बढ़ेगा और बच्चों में टीम भावना का भी विकास होगा। नेक्स्ट आइटम है पेपर रिम का 1 पैकेट, क्रेयॉन्स के 20 पैकेट, पेंसिल विद शार्पनर के 6 पैकेट, इरेजर के 2 पैकेट्स, पोस्टर कलर के 2 पैकेट्स, गम चौक के 4 पैकेट्स, 2 व्हाइट और 2 कलर्ड, स्लेट पेंसिल 4 पैकेट, ग्लेज पेपर 6 कलर सीट। इसकी मात्रा रिक्वायरमेंट के अनुसार और अनुमानित लागत करीब 1190 रुपए का प्रावधान है। स्पेसिफिकेशन यह है कि ये नॉन पॉइजनस और चाइल्ड फ्रेंडली हो। आउटकम क्या होगा? फाइन मोटर स्किल का विकास होगा, रंग एवं आकार की जानकारी मिलेगी बच्चों को, साथ ही हाथ और आंखों का समन्वय बढ़ेगा। इसमें लेखा संबंधी बिंदु, इस दिशा निर्देश में लेखा संबंधी बिंदु क्या बताए गए हैं कि सामग्री का क्रय विद्यालय की एसएमसी और एसडीएमसी के माध्यम से संस्था प्रधान द्वारा 8 सदस्यों की कमेटी बनाकर की जाए, जिसमें कम से कम 2 अभिभावक हो और उन 2 अभिभावकों में कम से कम 1 महिला अभिभावक अनिवार्य है। जिला कार्यालय राशि की प्राप्ति के 20 दिवस की अवधि में उपयोगिता प्रमाण पत्र विद्यालय प्रशासन द्वारा संबंधित ब्लॉक परियोजना कार्यालय को एवं ब्लॉक से प्राप्त करके समेकित उपयोगिता प्रमाण पत्र राज्य कार्यालय को 7 दिवस में प्रेषित किए जाने हैं। एसडीएमसी एसएमसी द्वारा क्रय की गई ये जो सामग्री है उसको प्रकृति के अनुसार विद्यालय के स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्ट करके ही उपयोग में लाना है। चयनित सामग्री का क्रय करके बच्चों को उपलब्ध करवाने की सुनिश्चितता का समस्त दायित्व संस्था प्रदान का होगा और इसके श्रेष्ठतम उपयोग की सुनिश्चितता का समस्त दायित्व ईसीसी शिक्षक का होगा। तो यह था राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल किट के क्रय एवं उपयोग से संबंधित दिशा निर्देश। धन्यवाद।